हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 2 जो कि है हम लोग का रिलेशंस में हम लोग एक्सरसाइज 2A 2B 2C और 2D हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2E का भी हम लोग 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज ये 2E का 6 नंबर से आगे देखेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, चलो तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो इफ़ ए जो है वो सबसेट है ये बी का, यानी कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी सेट का। प्रूव दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ये सब हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे करके। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पे कम एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक्सरसाइज वाला में ये जहाँ पे मिला था, ये किसी एक्सरसाइज में इधर 2B या 2C में मिला था हम लोग को ये चीज़, सेम चीज़ एकदम सेम, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। खैर यहाँ भी एक्सप्लेन कर ही देंगे, लेकिन इन हो सकता है नहीं समझ में आ जाए तो वहाँ भी जाके तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, मैंने जो रिलेशन चैप्टर 2 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके तुम लोग सारे वीडियो देख सकते हो। ये एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 2 का सारा हम लोग का वहाँ पर अपलोड है। ठीक है, चलो 6 नंबर शुरू करते हैं। अगर ये चीज़ हम लोग का है, ए सेट ए जो है वो सबसेट है बी सेट का, प्रूव करना है हम लोग को ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, यानी कि अगर हम लोग दिखा देंगे यहाँ कि ये जो है हम लोग का सबसेट है इसका, और ये भी अगर सबसेट है इसका, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल है बोल सकते हैं ना ये चीज़, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो वही काम करेंगे हम लोग, क्या क्या करेंगे, इसको इसके सबसेट दिखा देंगे, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। यानी कि हम लोग को यहाँ काम क्या करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो होगा वो सबसेट होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का, और बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो हम लोग का होगा वो सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का। ये दोनों कंडीशन अगर दिखा दिए हम लोग दोनों साइड से कि ये भी इसका सबसेट हुआ और ये भी इसका सबसेट हुआ, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है 6 नंबर में। ये मोटा मोटी वाला बात तुम लोग समझ चुका है। चलो आगे अब शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो लेट करेंगे, लेट ए कोमा बी जो है कुछ समय के लिए आर्बिट्री एलिमेंट लेट कर ले देते हैं हम लोग का। ठीक है, ए कोमा बी जो है वो बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का ये जो है एलिमेंट है, कुछ समय के लिए हम लोग लेट कर ले रहे हैं। चलो तो ए कोमा बी जो है इसका एलिमेंट है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं ए कोमा बी इक्वल टू हम लोग क्या, सॉरी बिलोंग्स टू हम लोग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका एलिमेंट है। तो यहाँ से ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से और एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये जो सेकंड एंड कंपोनेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, नीचे वाले से हम लोग यहाँ हिंस ए जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, एंड बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट सी से। तो अब इस वाले में हम लोग का कंडीशन क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि सिंस, चूंकि हम लोग का गिवन है इफ अगर ए जो है सबसेट है बी का, ए जो है वो सबसेट है बी का, सिंस हम लोग का ये चीज है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए भी बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि ये जो है सबसेट है इसका, इस वजह से ए यहाँ सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सेट बी में भी बिलोंग करेगा। यहाँ ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सेट बी में भी बिलोंग करेगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट सी से। तो यहाँ से इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट आ जाएगा। इसका फर्स्ट अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करेंगे, यहाँ से बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करेंगे, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और इसका सेकेंड एलिमेंट, सॉरी इसका सेकेंड कंपोनेंट जगह आ जाएगा हम लोग का बी। ये चीज हम लोग को मिलेगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में। तो यहाँ से ए कोमा बी जो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बिलोंग्स करेगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पर।
हम लोग देखो लेट करे किए थे ए कोमा बी जो है बिलोंग कर रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पर, लेकिन वो तो बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दस ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी एंड ए कोमा बी जो है वो बिलोंग्स टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां से हिंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का। चलो इतना दूर तक काम हुआ, हम लोग का एक रिजल्ट हम लोग को मिल चुका है, ये जो रिजल्ट है वो मिल गया। अब ये रिजल्ट हम लोग को ये करना है, सेटिस्फाई करना है, ये जो है हम लोग को ये लाना है, यानी कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी को सबसेट दिखाना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब कुछ अलग ले लेते हैं। अगेन क्या करेंगे, x कोमा वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब हम लोग क्या करेंगे, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का कुछ समय के लिए हम लोग मान लेंगे एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई ये मान लिए, तो हम लोग यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पर, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, इस वजह से ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट का और सेकंड कंपोनेंट ये सेकंड सेट का हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स करेगा सेट बी में एंड वाई जो है वो बिलोंग करेगा सेट सी में। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो अब यहां से देखो ये एक्स जो है वो बी सेट्स में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो ये ए सबसेट है बी का, यानी कि ए का तो एलिमेंट है बी में। अगर यहाँ पे ये बोल देता है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो फिर हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते थे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, बट यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू है बी, ये अगर है तो यहाँ पे ये कंडीशन होता है कि ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर सबसेट में हम लोग को देखेंगे, ये सबसेट में तो हो सकता है ए और बी आपस में इक्वल है, अगर सबसेट वाला केस है तो ये भी पॉसिबिलिटी बनता है कि ये हो सकता है ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग को ये नहीं बोला था कि ये जो है प्रॉपर सबसेट है, नहीं बोला था। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये कि बी भी है ये सबसेट ए का, बी भी हो सकता है ए का, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉपर सबसेट में ये आपस में इक्वल नहीं होता है, बस प्रॉपर सबसेट में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है, ये सबसेट होगा लेकिन ये तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ अगर सबसेट है इसका मतलब ये इक्वल भी हो सकता है, सबसेट है इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला है। यहाँ प्रॉपर सबसेट बोल देता तो हम लोग का कंडीशन क्या हो जाता कि ए सबसेट है बी का, और यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, इस वजह से बी जो होगा वहाँ सबसेट नहीं होगा उस केस में, प्रॉपर वाले केस में। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबसेट दिया हुआ है, इस वाले केस में सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वहां पे क्लियरली लिखा गया था कि यहाँ ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो फिर ए जो होगा वो सबसेट होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे कंडीशन ये हो सकता है कि ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू यहाँ पे 1,2,3 रहेगा, तभी ये प्रॉपर सबसेट होगा ए बी का, तभी वो प्रॉपर सबसेट होगा। कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है या फिर कुछ अलग और भी एलिमेंट है, तब ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसेट वाले केस में अगर हम लोग का ए इक्वल टू 1,2 है और बी इक्वल टू 1,2 है, तो इसको हम लोग ए सबसेट बी बोल सकते हैं और बी सबसेट ए भी बोल सकते हैं इस वाले केस में। तो यहाँ से हम लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं बोला था, क्वेश्चन में प्रॉपर सबसेट नहीं बोला था, इस वजह से हम लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि बी भी है हम लोग का प्रॉपर सबसेट ए।
भले नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे और कोई भी कंडीशन ऐसा फुलफिल नहीं करेगा कि ये आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है कि ये आपस में इक्वल हो जाए, ये कंडीशन होगा तभी होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बी भी हम लोग का क्या है, ये मतलब बी पे एक्स जो है वो लाई कर रहा है, यानी कि एक्स जो है बी सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ बी बी हो गया हम लोग का सबसेट हो गया ए का, इस वजह से यहाँ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए में भी है, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए में भी है, क्योंकि बी जो है वो सबसेट हुआ है ए का, एंड वाई जो है वो सी का बिलोंग कर रहा है यहाँ। तो इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर करेंगे एक्स कोमा वाई इस फॉर्म में, तो ये भी बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में। हम लोग लेके चले थे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पे और आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पे। दस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कोमा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, इन दोनों में बिलोंग कर रहा है ये जो है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हिंस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो हो गया वो सबसेट हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो गया। इस वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये चीज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। हिंस प्रूव, यहाँ पे इक्वेशन ले सकते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो, और यहाँ कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता है कि ये तुम लोग का इक्वल हो जाए। हो सकता है ये सबसेट के, यहाँ पे ये सबसेट का साइन देना था और दे दिया है इक्वल का। ठीक है, ये भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे वो यहाँ पे छुपा हुआ है बी सबसेट ए, और एक यहाँ पे लिख देना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा है, इस वजह से हम लोग यहाँ मान के चल सकते हैं कि वो हो सकता है इक्वल है सेट ए के। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा गया है, प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ रहता तो वो हम लोग मान के चल सकते थे बी जो होगा वो सबसेट नहीं होगा ए का, ये चीज़ हम लोग मान के चलते, लेकिन वहाँ तो सबसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो 7 नंबर पे करते हैं। 7 नंबर क्या बोला है, प्रूव दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, दिस इंप्लाइज हम लोग का ए इक्वल होना चाहिए बी के, ए सेट जो होगा वो बी सेट के इक्वल होगा, यही चीज हम लोग को दिया गया है। ठीक है, चलो, अगर वो आपस में इक्वल है तो 7 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो चलो शुरू करते हैं, लेट हम लोग करते हैं, लेट यहाँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, लेट ए कोमा बी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑन किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पे, क्योंकि हम लोग आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट किए हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी में, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। सिंस हम लोग का दिया हुआ है, सिंस क्या दिया हुआ है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है वो इक्वल है किसके, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, वही ना, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे का है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ए है ये ए कोमा बी, यहाँ से ए कोमा बी जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब इसमें भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है हम लोग का कहाँ पर, बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पर, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पर बिलोंग करेगा। तो यहां से हम लोग को ये रिजल्ट मिला है, इक्वेशन इसको 1 लेट करो, तो यहां से हम लोग को रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है, हिंस इसीलिए हम लोग का क्या मिल रहा है, हिंस ए जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी में, और एंड बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए में, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से। ठीक है, यहाँ पे ये 2 ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2 से अब हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ए जो है वो सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। चलो, ए जो है वो सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड
सेट बी, एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी कोमा सेट ए। देखो बी यहां भी बिलोंग कर रहा है और यहां ए में भी बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ए बिलोंग्स टू सेट ए कोमा बी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, सॉरी प्रॉपर बोल दिए, ए जो है वो सबसेट है बी का बोल सकते हैं। और यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेट बी जो है वो किसका है, सबसेट है ए का, क्योंकि हम लोग का इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से पहले तो हम लोग का इसमें बिलोंग किया था और बाद में इसमें भी बिलोंग कर गया सेट ए में, इस वजह से बी को भी सबसेट हो गया ए का। तो यहाँ देखो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ए इक्वल टू बी है तभी ये पॉसिबल है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम रिलेट करके बता दिए थे कि यहाँ अगर ये प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ रहता, ये चीज अगर हम लोग का 6 नंबर में प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ रहता तो हम लोग यहाँ मानते कि ये जो है नॉट इक्वल है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है कि सबसेट है। और सबसेट वाले में क्या होता है, डेफिनेशन भी हम तुम लोग देख सकते हो यहाँ किधर, एक्सरसाइज कितना में सबसेट, हाँ यहाँ पे देखो एक्सरसाइज ये जो भी है एक्सरसाइज 1B का हम लोग उसके बाद जो देखे थे सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, यहाँ देखो सबसेट में क्या बोला है, लेट सॉरी ए सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में भी आ गया तो एन वी राइट हम लोग ए सबसेट बी बोल सकते हैं, ये सबसेट का साइन है, ए सबसेट बी बोल सकते हैं। ए का सारा आ गया बी में तो हम लोग ए सबसेट बी बोलेंगे। यहाँ पे कंडीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉपर सबसेट का देखो, प्रॉपर सबसेट में बोला है इफ अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट हुआ बी का, ठीक है चलो, एंड ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट दी। तो यहां अगर प्रॉपर सबसेट था वो ए नॉट इक्वल टू बी था तो प्रॉपर सबसेट का साइन लगाना चाहिए था, यहाँ प्रॉपर सबसेट का साइन लगाना चाहिए था जो जब वो इक्वल नहीं था तो यहाँ नहीं ना लगाया है, इस वजह से हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे वो आपस में इक्वल है, वो आपस में इक्वल है। अगर प्रॉपर सबसेट होता तो वो नॉट इक्वल हो जाता, फिर तो हम लोग ये प्रूव ही नहीं कर पाते। तो वहाँ हम लोग मान के चलेंगे कि ए जो है वो इक्वल है बी के, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा उसका किसका सबसेट, ए का इक्वल है तो वहां से हम लोग का ये कंटेंट करेगा ए में भी और वहां से ये प्रूव कर दिए थे, ठीक है। चलो अब 7 नंबर भी यहाँ से प्रूव हो गया। चलो अब चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5 6 राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पहले निकालेंगे और देन फिर उसका सबसेट लिखेंगे, देन फिर उसका क्या लिखेंगे, सबसेट। कैसे लिखते हैं, पिछले भी हम लोग कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, हो सकता है इधर और एक किए थे हम लोग, किसी में एक तो में तो किए थे, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, किसी एक में और करके दिखाए थे, ठीक है। चलो ये 8 नंबर, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पहले निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये 5 5 बनेगा और ये 5 6 बनेगा, ये 5,5 बनेगा और ये 5,6 बनेगा। इस तरह से इसको ऑर्डर्ड पेयर, हम लोग यहाँ ऑर्डर्ड पेयर जब पढ़े थे तब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखे थे, तो अगर नहीं पता है कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो जाके पहले देखो तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि इसका हम यहाँ पे जितना भी एलिमेंट रहेगा उसका इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना रहता है, ऐसे ब्रैकेट में लिखना रहता है, यानी कि 5 5 5 6, अगर और भी रहता तो और भी लिखते, यहाँ अगर 4 रहता तो 4 5 और 4 6 भी हो जाता। वैसे ही बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो तो यहाँ पे ये बना, अब इसका सबसेट कितना, कैसे कौन कौन बनेगा, वो राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट को लिखना है यहाँ पे। तो एक तो होता है हम लोग का यहाँ सबसेट लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। कैसे लिखेंगे, चलो ये करली ब्रैकेट देते हैं और फाई जो होता है एवरी सेट का सबसेट होता है फाई, तो फाई जो है ये हम लोग का रिलेशन में भी आ जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। फाई
कॉमा इटसेल्फ भी ये खुद भी है जो इसका सबसेट, ये खुद इसी का सबसेट है। खुद और फाई ये दोनों होता है, और बाद में ये अगर कहीं किसी सेट में आ गया, ये अगर किसी रिलेशन में आ गया तो उसको भी सेट बोलें, उसको भी इसका सबसेट बोलेंगे। तो सिंगलटन वाला भी ले लेंगे। सिंगलटन वाला क्या है, एक 5,5 है ये, और एक हो गया हम लोग का यहाँ पे ये कॉमा 5,6 ये, ऐसे दो दो ब्रैकेट लगाना है। एक ब्रैकेट दे दोगे वो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर का हम लोग बना रहे हैं सबसेट्स, सेट्स का नहीं बना रहे हैं, एलिमेंट का नहीं बना रहे हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट का बना रहे हैं, दोनों दो दो कोऑर्डिनेट का, ठीक है। ये हो गया। फिर कोमा देके और एक किसका बनेगा, इटसेल्फ वाला बनेगा 5,5 ये बनेगा, और एक 5,6 ये बनेगा, ठीक है। यही, और ये बाहर वाला एक ये स्टार्ट किए थे 1 2 3 ये 4, कितना बना इसका सबसेट, 4 ही बना। वैसे भी 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 2 ही एलिमेंट है, 2 कोऑर्डिनेट है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर में कितने हैं, 2 ही हैं यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी 2 का पावर 2 कितना, 4, तो 4 हम लोग का निकल गया सारा। यही चीज़ इसमें 8 नंबर में बोला था। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, लेट आर इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स को हम लोग को क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है, और सेकेंड जो हम लोग का यहाँ पे कोऑर्डिनेट या कंपोनेंट आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो अगला वाला 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इस टाइप में हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। अगर 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 2,2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 2,4 बन जाएगा। और अगर 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, 4 और ये भी नहीं ले सकते हैं। 1 को भी हम लोग प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। 1 को भी हम लोग प्राइम नंबर पे काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग 1 और 4 को नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ तो हम समझा दे रहे थे कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में, वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ 3 लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 कोमा ये 9 हो जाएगा। ऐसे लिखना है यहाँ पे, ये फॉर्म में एक्स कोमा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, लेस देन 10, यानी कि 10 से आगे नहीं जाना है। और कौन कौन ले सकते हैं, 10 तक भी सारा नहीं लेना है। कौन कौन, सब एक्स इज ए प्राइम, यानी कि प्राइम होना चाहिए। चलो 9 नंबर में बनाते हैं हम लोग क्या, आर रिलेशन है किसका किसका। चलो यहाँ पे देखते हैं, करली ब्रैकेट लगाओ, ये राउंड ब्रैकेट फिर लगाओ, और यहाँ एक्स कौन कौन प्राइम कहाँ से, 2 से शुरू होता है। 2 से हम लोग का ये 2 ले लिए तो 2 का स्क्वायर यानी कि कौन आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 लेंगे, 3 प्राइम है तो 3 लेंगे, 3 का क्या होगा, 9 होगा। 4 तो प्राइम नहीं है। 5 पे आ जाओ, 5 है प्राइम, 5 तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 नहीं है प्राइम। 7 है प्राइम तो 7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। चलो और कहाँ जाएंगे, 8 है, 9 है, 10 है। चलो इससे आगे तो जाना ही नहीं है, लेस देन 10, तो इतने बस है। तो बस यही हो गया हम लोग का रिलेशन। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट तो हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट का आंसर ही हो गया डायरेक्ट। फाइंड डोमेन आर एंड रेंज आर, ये यानी कि डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर, आर इनवर्स भी बोल सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, इस वजह से। चलो पढ़ना है, यानी कि क्लियर हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अगर आर इनवर्स बोल देता तो यहाँ आर इनवर्स लिख लेना पड़ता, आर इनवर्स निकाल लेना पड़ता, फिर उसका डोमेन लिखते हम लोग। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है वो जानते हैं। चलो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट 2 3 5 और 7, इसको ऐसे करली ब्रैकेट में सेट की तरह एलिमेंट लिख देना है, 2, 3, 5, 7 हो गया बस। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट 4 9 25 और 49, 4 9 25 और 49, यही सब होगा। चलो आंसर मिलाते हैं। सब है आंसर में, ठीक है यहाँ पे, ठीक। चलो 10 नंबर पे चलते हैं। लेट ए इक्वल टू ये एलिमेंट दिए गए हैं, बी इक्वल टू 4 दिया गया है। हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, कितना हम लोग का रिलेशन बन सकता है, यानी कि रिलेशन वही बनता है जो हम लोग का सबसेट, ये सब रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका यही है कि कितना बनेगा, हाउ मेनी, ठीक है। यहाँ पे ये सब नहीं लिखना है, कितना बनेगा वो लिखना है, ठीक।
तो बहुत ही आसान है। कितना बनेगा, यहाँ जितना हम लोग का ऑर्डर पेयर में यहाँ जितना कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका जितना, मतलब यहाँ अगर टू का पावर में लगा देंगे जितना मिलेगा। यहाँ अगर 4 मिलता तो 2 का पावर 4 कर देते, यहाँ अगर 3 कोऑर्डिनेट मिलता तो 2 का पावर 3 कर देते, वैसे ही। तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट मिलने का संभावना लग रहा है, 2 3 1 जा 3 3 ही मिलेगा, यहाँ 3 1 जा 3। चलो वैसे भी एक कार्टेशियन ए टू बी बोला है तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के ही दिखा लेते हैं। चलो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या क्या निकलेगा, ये 1 4 2 4 3 4 ऑर्डर पेयर 1 4 2 4 और 3 4 का मिला हम लोग को। इतने ऑर्डर पेयर मिले 3। तो यहाँ कितने मिले, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना मिला, 3 मिला। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का फॉर्मूला लग जाएगा 2 का पावर में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। चलो 11 12 जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 11 क्या है, लेट a इक्वल टू 3 4 5 6 एंड r इक्वल टू, रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, a कोमा b के फॉर्म में, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ये दिया गया है। सच दैट a कोमा b जो है वो बिलोंग करेगा सेट a में, दोनों जो है वो सेट a में बिलोंग करेगा, यानी a टू a ही जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, a कार्टेशियन प्रोडक्ट a जाएगा। तो a कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्या बनेगा, 2 बार लिख लो, यहाँ पर 2 बार सेट लिख लो, रफली 3 4 5 6, वैसे 3 4 5 6। यहाँ इधर भी लिख के दिखा सकते हो, मैं नहीं लिखा तो इधर लिख के दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, यानी कि ठीक। चलो तो ये लिखेंगे तो 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसे बनेगा। फिर बनेगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है 4 3 4 4 4 5 4 6 ऐसे बनेगा। लेकिन आगे और एक कंडीशन है हम लोग का, एंड ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी, यानी कि फर्स्ट वाला ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किसे, सेकंड वाले से, क्योंकि बी जो है वो सेकंड कंपोनेंट है और ए जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए सेकंड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का रिलेशन बनेगा वो उसमें से ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये कंडीशन ये, ठीक है। चलो तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल ले रहे हैं, पहले बहुत सारा लिखना पड़ेगा। चलो 3 ये तो इक्वल है, इसको नहीं ले सकते हैं। 3 4 ये छोटा हो गया है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 3 5 3 6 ये बना 3 का। फिर 4 का बनाओ, 4 3 4 4, ये सब रफली काम कर सकते हो तुम लोग, यहाँ भी जरूरी नहीं कॉपी में दिखाओ। अगर माइंड ओरली तुम लोग देख पा रहे हो तो ओरली भी लिख सकते हो डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 4 यहाँ 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो 5 का बनाते हैं, 5 3 5 4 5 5 5 6 ऐसे, 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 का बनाते हैं, 6 3 6 4 6 5 6 6 6 3 6 4 6 5 6 6। यही बना हम लोग का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन में ये सारे नहीं ले सकते हैं, कौन कौन लेना है हम लोग का, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दोनों तो एक कार्टेशियन एक का ही बना दिए, तो ए जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट किस में बड़ा है, ये तो दोनों आपस में इक्वल है, इसको नहीं ले सकते हैं। ये छोटा हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट छोटा हो गया, यहाँ बोला है बड़ा होना चाहिए। ये ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ ये भी छोटा हो गया, इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, ये देखो हो गया, यानी कि 4 3 को ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट हो गया। ये इक्वल है, इसको नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, स्मॉल है ये भी नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देखो 5 3 भी हो गया रिलेशन। फिर 5 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन है सेकंड कंपोनेंट, ये इक्वल हो गया, इसको नहीं लेंगे, ये तो स्मॉल है नहीं लेंगे। इसमें से किसको लेंगे, इसको छोड़ के यहाँ तक तीनों लेंगे, यानी कि ये सब तीनों फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है ना यहाँ। तो 6 3 6 4 6 5 ऐसे तीनों ले लिए। चलो
यही आ गया हम लोग का रिलेशन। अच्छा, अगला क्या बोला है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिए, फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। उसके बाद राइट आर इनवर्स, यानी कि इनवर्स रिलेशन लिखना है, इसका इनवर्स कर देना है आर इनवर्स इन रोस्टर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म में। चलो पहले तो डोमेन एंड रेंज लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा यहाँ, 4 5 6, बस 4,5,6। ये 5 दो बार आया है तो दो बार नहीं लिखना है, बार बार बताता हूँ कि एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इक्वल टू सेकंड, ये 3 4 5, 3 4 5, रिपीट नहीं करना है। 3 दो बार आया है, 4 भी यहाँ दो बार आया है, 3 और एक, अच्छा 3 और एक बार आया है, 5 एक बार आया है, मतलब 3 3 बार आया है तो एक ही बार लिखना है। फिर आर इनवर्स लिखना है, आर इनवर्स। चलो ये जो कोऑर्डिनेट है बदल दो, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में कर दो, यानी कि 3 4 कर दो इसको, बस हो गया। इनवर्स रिलेशन में ये कंडीशन अप्लाई होगा नहीं होगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पे बोला था सिर्फ और सिर्फ हम लोग का आर जो होगा ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। आर हम लोग का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आर इनवर्स भी अब देखने मत लग जाना कि ये तो बड़ा हो रहा है, ये जो हो रहा है स्मॉलेस्ट हो रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट से, ये हम लोग को नहीं देखना है। आर इनवर्स, आर इनवर्स बस आर रिलेशन में जो है उसको आर इनवर्स कर देना है, यानी कि पलट पलट के लिख देना है। यही होता है इनवर्स रिलेशन, यानी कि 3 5 4 5 3 6 और ये 4 6, ये 5 6। चलो कहीं पे बच्चों अगर ये कोऑर्डिनेट सब लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो वो सब तुम लोग देख लेना, ठीक है। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ देख देख के सही सही से, जल्दबाजी में हो सकता है, मान के चलो यहाँ 5 3 था, इसको 3 5 कर दिए यहाँ पे, ठीक है सही है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा सिचुएशन आ गया या फिर कुछ भी ऐसा लिखा गया कि यहाँ पे 5 3 ही लिख दिए फिर से, तो ये सब देखना है खुद, ठीक है वो सब। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। लेट आर इक्वल टू ए कॉमा बी के फॉर्म में ही है, ए मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, रिलेशन तो ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही रहेगा, किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही वो निकाला जाता है रिलेशन हम लोग का। चलो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि n2 है, n है, कैपिटल N जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, यानी कि n कार्टेशियन प्रोडक्ट n ही है। और यहाँ लिमिट भी नहीं है कि कितना हम लोग नंबर ले सकते हैं, 1 2 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है, तो यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है कि लेस देन 10 लेना है, लेस देन 100 लेना है, वहाँ फाइनाइट तक जाएगा हम लोग का, एकदम ख़त्म ही नहीं होगा, यहाँ बहुत सारा बनेगा हम लोग का रिलेशन, यानी कि रिलेशन भी और एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, यानी कि फाइनल यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग 12th नंबर में क्या है, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है, नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है नेचुरल नंबर से, सारे नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, और इसमें से लेना है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 11th नंबर जैसे ही लेना है। और यहाँ पे नीचे क्या बोला है वो देख लो, सो दैट आर इज ए बाइनरी रिलेशन विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सो दैट आर इज ट्रांजिटिव। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे हम लोग एक्सरसाइज में किए थे, यानी कि एक्सरसाइज 2D में हम लोग किए थे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे। चलो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो सिमेट्रिक है, तो प्रूव करना है हम लोग का ट्रांजिटिव वो है, ट्रांजिटिव है, यही चीज़ प्रूव करना है। पहले तो हम लोग प्रूव करेंगे कि वो बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन। चलो ठीक है, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन क्या क्या आएगा, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, ऐसे आते रहेगा, ये 1 ख़त्म ही नहीं होगा, 1 से शुरू होके आते रहेगा। फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, ऐसे ये भी ख़त्म नहीं होगा। चलो फिर 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, ये भी ख़त्म नहीं होगा। फिर 4 1 4 2 4 3, ये भी ख़त्म नहीं होगा, और ये भी इधर ख़त्म नहीं होगा, अब ये भी इधर ख़त्म नहीं होगा, और ये तो इधर ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे नेचुरल नंबर के साथ, ये कहाँ हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है।
खत्म कर ही नहीं सकते हैं इसको। तो ये एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ये सब आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग का रिलेशन में हम लोग का तो कंडीशन है, ये सब में तो सारे को नहीं लिख सकते हैं रिलेशंस में। रिलेशन में हम लोग का कंडीशन था कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेगा और वो दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी कि यहीं से आएगा हम लोग का एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी, यानी कि इसको नहीं ले सकते हैं। इसको क्यों नहीं ले सकते हैं, ये तो दोनों आपस में इक्वल है। इसको भी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेस देन है। ये इसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये लेस देन है। क्या लेस देन क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो लेस देन हो रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट लेस देन हो रहा है सेकंड से। इसमें देखो ये जो है ले सकते हैं, यानी कि हम लोग का रिलेशंस क्या मिलेगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2,1 से स्टार्ट होगा। 2 तो ले ही नहीं सकते हैं, इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है, ये भी लेस देन हो रहा है, ले ही नहीं सकते हैं। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। 4 में ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं। आगे जो भी आएगा वो सब नहीं ले सकते हैं रिलेशन में। तो चलो लिखते हैं 3,1 3,2 3,3 तो नहीं ले सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको नीचे लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। यहाँ 4,1 लिखेंगे, ये 4,2 लिखेंगे। इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नीचे लिख के दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ये तो ऊपर ही लिखा गया, तो कोई बात नहीं। चलो ये 4,2 4,3 भी ले सकते हैं, इसके आगे नहीं ले सकते हैं। 4,4 इसके आगे हम लोग नहीं ले सकते। 5 का आप ले सकते हैं, 5,1 ले सकते हैं। चलो यहाँ तो नहीं लिख दिए हैं 5 का, खैर अपने से बना लो। ये 5,1 ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला ये बड़ा है, फर्स्ट वाला ए कोमा बी के फॉर्म में रहेगा और ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए। तो 5,2 ले सकते हैं, 5,3 ले सकते हैं, 5,4 भी ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते हैं, खत्म हो गया। 6 का ले सकते हैं, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, हम लोग का इधर आते जाएगा, इधर आते जाएगा, ठीक है, इधर आते जाएगा। 7 का 7 6 तक जाएगा, 8 का 8 8 तक सॉरी 8 7 तक जाएगा, 9 का 9 8 तक जाएगा। इस तरह से ये ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा रिलेशन, ठीक है, ये सब। तो ये जो है आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन थेटे। क्या होता है बाइनरी रिलेशन? यहाँ पे आगे पेज में लिख देते हैं कि सारा अगर यहाँ पे ये जो है इसका सबसेट है, इस वजह से इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एवरी जो है वो सब ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ऑफ रिलेशन वो प्रेजेंट है यहाँ पे हम लोग का एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में, वो प्रेजेंट है। सारा एलिमेंट यहाँ जितने भी हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर है, जितने भी हम लोग का यहाँ कोऑर्डिनेट हैं, वो सब एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में प्रेजेंट है। इस वजह से इसको बोलेंगे हम लोग का क्या? बाइनरी रिलेशन, ठीक है। क्या जो इसका सबसेट होगा एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन का जो भी सबसेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आर जो है ये जो रिलेशन है वो क्या है? इसका सबसेट है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उल्टा हम लोग लैंग्वेज में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा हम लोग का? इधर लैंग्वेज में भी हम लोग पढ़े थे बाइनरी रिलेशन, कहाँ पे पढ़े थे? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे let A be a non-empty set, then every subset of a Cartesian product A is called a binary relation or simply a relation on A। यानी कि जितने भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A का हम लोग का रिलेशंस निकलेगा एवरी उसमें से सबसेट्स, तो वो सारे सबसेट हो जाएंगे हम लोग का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A का बाइनरी रिलेशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लोग का इसका जितना भी हम लोग का सबसेट निकलेगा वो सब क्या निकल हो जाएगा? बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ आर जो निकला यहीं से निकल रहा है हम लोग का, यानी कि इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं आर जो हुआ बाइनरी रिलेशन। और लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, क्या लिख देंगे? हियर एवरी एलिमेंट, एवरी ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर इज present in n Cartesian product n. So R is subset of n Cartesian product n। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। So R is a binary relation हो गया, ठीक है।
अब हम लोग को दिखाना है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव वाले कंडीशन में क्या करेंगे, चलो ना रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए हम लोग का, यहाँ पे ए कोमा ए के फॉर्म में, यानी कि डबलेट मिलना चाहिए। ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशंस में, लेकिन ये जो है डबलेट होना चाहिए। तो डबलेट वाला एक भी हम लोग का रिलेशंस में आया है, ये डबलेट वाला एक भी रिलेशंस में आया है हम लोग का, डबलेट वाला यानी कि 1 1 वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का कंडीशन रिलेशंस में जो है कंडीशन क्या है, रिलेशन में जो कंडीशन है हम लोग का आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए कोमा बी के फॉर्म में रहेगा, और सच दैट ए कोमा जो बी है वो दोनों किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो और यहाँ पे क्या है, कोमा ए जो है वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो वो खुद ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मतलब ये इक्वल ले ही नहीं सकते हैं, इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को इक्वल ले ही नहीं सकते हैं। बी के जगह में हम लोग का इक्वल आए, ये दोनों को इक्वल ले ही नहीं सकते हैं, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन लेना है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए कोमा ए जो आएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम लोग क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, देन ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू हम लोग का आर, ये जो है बिलोंग नहीं करेगा रिलेशंस पे। क्यों, क्योंकि बिकॉज क्या है हम लोग का, क्या है कंडीशन, ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, अच्छा बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट FIRST फर्स्ट component is greater than second component। नेट, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है तो आपस में तो इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इस वजह से हम लोग का यहाँ पे ए कोमा ए डबलेट वो खुद का ही बनाएगा ही नहीं बनाएगा। हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ए नंबर कांट, ये कोई भी नंबर ये जो है वो खुद का कांट ग्रेटर देन इटसेल्फ, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और ये खुद से बड़ा कैसे हो सकता है, खुद से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ये खुद से बड़ा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग का फॉर ऑल ए इक्वल टू एन, ए इक्वल टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल के लिए, ठीक है, ए इक्वल टू एन, ठीक। चलो, और नॉर सिमेट्रिक, यानी तो सिमेट्रिक वाले केस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक वाले केस में क्या होना चाहिए, ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर पर, देन हम लोग का क्या होना चाहिए, बी कोमा ए भी होना चाहिए हम लोग का रिलेशंस पे। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है रिलेशंस पे, इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। अब बी कैसे ग्रेटर देन हो सकता है ए से, अगर ये ही ग्रेटर देन है ए बी से, तो ये बी कैसे ग्रेटर देन हो सकता है ए से। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर पर,
ठीक है, फॉर ऑल ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहां से बी कोमा ए बिलोंग्स करेगा ही नहीं करेगा आर। फॉर ऑल क्या लिखेंगे, ए नॉट लेस देन बी। ठीक है, ये चीज इन फॉर्म ऑफ ए कोमा बी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये जो होगा कभी लेस देन होगा ही नहीं होगा। तो हिंस यहां से हम लोग बोल सकते हैं हिंस इट इज हिंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे एलिमेंट लिख के दिखा दे रहे हैं, ये प्रूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे तो तुम लोग का यहाँ पे इनफाइनाइट तक आएगा, यहाँ पे लिमिटेड ये एलिमेंट नहीं ना है। यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर यहाँ पे ये 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 है ही नहीं, 1 2 है ही नहीं। यहाँ पे 1 2 भी मिलना चाहिए था, तभी वो सिमेट्रिक होता। और ये डबलेट तो मिला ही नहीं, ये डबलेट तो मिला ही नहीं। ए 1 1 2 2 ये सब मिला ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। और आगे भी नहीं आएगा, इनफाइनाइट तक जाएंगे तो भी नहीं मिलने वाला डबलेट। और यहाँ 2 1 मिला है तो 1 2 मिलना चाहिए, 3 1 मिला है तो 1 3 मिलना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो वो सब भी नहीं है, तो यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से मैंने अपने तरीके से देख लिया, कर दिया है। ठीक है, तुम लोग अपने तरीके से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे बस समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक मोटा मोटी वाला बात। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्रूव करना है, क्या करना है, आर्ट इज ट्रांजिटिव। आर्ट ट्रांजिटिव है तो इसके लिए प्रूव करना है। चलो, ट्रांजिटिव वाले केस में क्या होता है, ट्रांजिटिव वाले केस में क्या होता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर पर एंड बी कोमा सी जो है बिलोंग कर रहा है आर पर, देन हम लोग का क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर पर। चलो देखते हैं ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। लेट हम लोग कर ले रहे हैं, ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर पर एंड बी, सॉरी यहाँ इस कैपिटल बी लिखा गया है, बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर पर। तो ये कंडीशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, और यहाँ पे क्या हुआ एंड बी जो है वो ग्रेटर देन है सी, तभी यहाँ पे आया है रिलेशंस में। क्योंकि रिलेशंस में हम लोग का तो जो है फर्स्ट वाला कंपोनेंट वो ग्रेटर देन आना चाहिए, तभी वो वहाँ पे हम लोग रिलेशंस में आता। ये जो 12 नंबर बोल रहा है वो ग्रेटर देन आना चाहिए था, तभी वहाँ रिलेशंस में आता। तो इसका मतलब ये कब आया है, जब ये ग्रेटर देन है तभी आया है, ये भी ग्रेटर देन है तभी आया है और बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। तो ए अगर बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इसका मतलब क्या हुआ, बी ई से ऑलरेडी बड़ा है और बी जो है बी सी से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग निकाल सकते हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देखने को मिल रहा है, ए भी हो जाएगा ग्रेटर देन सी, ए भी हो जाएगा ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ए कोमा सी जो होगा ये एकदम आएगा ही आएगा रिलेशंस में। इसका मतलब बिलोंग करेगा रिलेशंस में एकदम, क्योंकि ये बड़ा हो गया, फर्स्ट वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया इससे, तो वो आएगा ही आएगा रिलेशंस में, क्योंकि वो यही बोला था। ठीक है, कि फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, तो वो तो हो गया। तो अब ये तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दज ए कोमा बी ये बिलोंग किया रिलेशंस पे, कोमा बी कोमा सी ये भी बिलोंग किया रिलेशंस पे, एंड हम लोग का ए कोमा सी भी जो है वो बिलोंग किया रिलेशंस पे। सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे ट्रांजिटिव एकदम हो गया। सो आर इज ट्रांजिटिव, ये कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। और साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग
ये जो आर एस अग्रवाल का बुक देख रहे हैं, इसमें से हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे। 11th क्लास का ये जो आर एस अग्रवाल से ये बुक हम लोग लिए हैं, इसमें से हम लोग सेट्स कंप्लीट कर लिए, रिलेशंस कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन भी कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे जहाँ जो भी है। इसके बाद फंक्शन के बाद पीएमआई है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ये सब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे। हो सकता है अगर टाइम मिले तो टाइम मिलने से हम स्ट्रेट लाइन से शुरू करने वाले हैं, यानी कि एक दिन में हम 2 क्लास अपलोड कर देंगे तो तुम लोग का मार्च तक हो सकता है ये बुक कंप्लीट हो जाए। हो सकता है नहीं, अगर 2 क्लास एक दिन में इस लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आगे बढ़ेंगे इधर, और इसको भी जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे इधर से यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि रिलेशन से आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे। रिलेशन तो कंप्लीट हो गया आज, फंक्शन से आगे बढ़ेंगे, इधर इतना दूर तक आएंगे और इसको भी साथ ही साथ लेते चलेंगे। यानी कि फंक्शन का भी एक क्लास 2 क्लास हम लोग देखते रहेंगे एक्सरसाइज में, और इसमें भी स्ट्रेट लाइन में भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि समय पे हम लोग का कंप्लीट हो जाए। अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना है अभी फ़िलहाल। तो 4 महीना में कोशिश करेंगे ये कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर 12th का स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय। क्लास पसंद आया तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। साथ ही साथ अगर नहीं समझ में आ गया है, कहीं मिस्टेक हो गया है, बाई चांस अगर कहीं पे लिखने में मिस्टेक हुआ है तो वो भी कमेंट किया करो। ठीक है, चलो।